के लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारे बीच में शारदा नयन अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक राय मौजूद हैं, जो कि जिन्होंने डीएम कार्डियोलॉजी लखनऊ से किया और एलपीएस कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट कानपुर में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत थे और पिछले 2 साल से शारदा नारायण हॉस्पिटल में अनवरत अपनी सेवा दे रहे हैं। उनके साथ हमारे डॉक्टर सुजीत सिंह हैं जो मेडिकल डायरेक्टर हैं और आईसीयू के इंचार्ज हैं, और पूरी टीम मिलके ये लोग ने इतनी लोगों की पिछले 2 साल में इतने लोगों की जान बचाई है, जिससे कि तमाम लोगों को जिनको पेसमेकर की सुविधा, एंजियोप्लास्टी जो कैथ लैब हमने पिछले 3 साल पहले जो हमने शुरू किया था, उसमें अब ये लगातार लोगों की जान बचा रहे हैं और दिन प्रतिदिन कुछ नए नए आविष्कार करते जा रहे हैं, जो कि छोटे शहरों में संभव भी नहीं था। अभी कल ही एक पुराने रिटायर्ड डॉक्टर साहब का इन्होंने पेसमेकर लगाया और उनके परिवार के लोग जो बाहर रहते थे, हमारे पास फोन आया कि वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब मुझे ताज्जुब हो रहा है कि आपको हवाले किया लगाया। कहाँ से आई लगा? कहाँ से? बलिया जिला से। गांव का नाम? घोड़ाहरा नाम। अच्छा, तो क्या दिक्कत हो रही थी आपको? वो हमारा दिक्कत टीबी का 7 साल से खाता था दवाई, इसमें दवा खाद परेशान हो गया था। कोई एक डॉक्टर ने भेजा यहाँ पर, चलो जाओ शारदा नारायण हॉस्पिटल में, तो उसका नाम था, मैं डॉक्टर को बोल रहे थे। ठीक है, उनका छोड़िए, यहाँ क्या पता लगा? यहाँ पर पता लगाया अपना जो दिल के बात है वो लगाने के लिए कि हमारा कौन सा रोग है। तो इसके बाद रोग का मैं पता लगाया तो संजय डॉक्टर साहब जी है, ये बताएं कि तुम्हारा वाल में दिक्कत हो गया है, तुम्हारा थोड़ा बहुत पानी भी चढ़ गया है। तो सही बोले तो बोले कि दीपक सर के पास तुमको हवाले कर दिया जा रहा है। कितना पैसा लिए दीपक सर? दीपक सर तो पैसा लिए? पैसा नहीं लिए थे। सही से बोलिए। हाँ सच बोल रहा हूँ, अभी 1 रुपया नहीं लिए। आगे भी नहीं है, गरीब जो किया है, भले थोड़ा बहुत जांच में लिए होंगे। वो तो इलाज हुआ, अब कैसा लग रहा है? पहले क्या था, अब क्या है? अब पहले से बहुत बढ़िया लग रहा है। अब सांस नहीं फूल रहा है और नहीं चलने में दिक्कत हो रहा है। डॉक्टर साहब को क्या बोलेंगे आप? हम उनको बहुत अच्छा बोलेंगे और क्या बोलेंगे कि हमारा देवता भाई बराबर है, बहुत बढ़िया आदमी। आशीर्वाद देवे इनके? हाँ आशीर्वाद देंगे, जहाँ भी रहेंगे तहाँ खुशहाल रहेंगे तो इनको आशीर्वाद देंगे। चलिए ठीक में प्रैक्टिस करना, इंटरवेंशन करना पॉसिबल नहीं है, तो अदरवाइज इको टीएमटी तो हर जगह लग जाते हैं आज के डेट में। इको टीएमटी आप लगा सकते हैं, क्लिनिकल कार्डियोलॉजी उसको बोलते हैं, बट कैथ लैब के बिना आपका कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं है। और पार्टिकुलरली इंटरवेंशन क्या होता है कि कहीं भी सपोज कीजिए कि किसी को हार्ट अटैक आया या किसी को हार्ट अटैक आया। अब हार्ट अटैक तब आता है जब कोई 3 नसें होती है, उसमें से कोई एक नस में ब्लॉकेज 100% होती है। अब उस ब्लॉकेज को या तो आप दवा से खोलिए या तो उसको कैथेटर के थ्रू जा करके वायर डाल के, बैलून डाल के, स्टेंट डाल के आप बाहर आएंगे। आपको कुछ न कुछ करना है, अगर नहीं करेंगे तो आपकी हार्ट कमजोर हो जाएगी। अब सवाल ये है कि दवा जो दूसरा जो दवा विकल्प है, उसमें होता क्या है कि उसका एक साइड इफेक्ट होता है, खून पतला करेगा, ब्लीडिंग होगा, ब्रेन में ब्लीडिंग होगा, मुंह से आएगा, लैट्रिन के रास्ते से ब्लीडिंग आएगा, उसका एक साइड इफेक्ट ज़्यादा है। दूसरा कि सक्सेस रेट, जो दवा से सक्सेस रेट है वो कम है, 50-60% सक्सेस रेट है। तीसरा उसका कॉस्ट लगभग उतना है जितना में आप एंजियोप्लास्टी करा सकते हैं। जैसे कि आपका रेटिप्लेज है 50,000 में आता है, जो गवर्नमेंट अभी एक सुविधा कराई है कि आप थ्रोम्बोलाइज कर सकते हैं पेरी में। आप पेपर में देखे होंगे, टेनिक्टिप्लेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, 50,000 का इंजेक्शन, उसका सक्सेस रेट 70% ही है। जो दवा गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है सबको करा रही है। कैथ लैब है तो आपको एकदम फोकस, जहाँ ब्लॉकेज है आप जाएंगे वहीं पे उसको बिना चीड़-फाड़ कर कैथेटर के थ्रू जा करके वायरिंग करके बैलून से उसको ओपन करके स्टेंट डाल के आप बाहर आ जाएंगे। तो इतनी जो ब्लीडिंग की साइड इफेक्ट नहीं है। और फिर फाइनली दवा चलाने के बाद फिर वहीं आपको काम करना है, फिर आपको एंजियोग्राफी दे करके एंजियोग्राफी से देखना है कि ब्लॉकेज है कि नहीं है, खुला नहीं खुला, काम किया दवा नहीं काम किया। ओवरऑल कैथ लैब होने से एक ये फायदा है कि आप प्राइमरी पीसीआई जो कि लाइफ सेविंग प्रोसीजर है आप कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल इस पेशेंट का है, हमारे पास ये राजेश